खेती सिर्फ अनाज उगाने तक सीमित नहीं बल्कि कंप्लीट बिजनेस मॉडल बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे 1 एकड़ में 5 कमाई मॉडल की, जहां एक किसान सब्जी खेती, फल खेती, डेयरी, मधुमक्खी पालन और वैल्यू एडिशन को मिलाकर साल भर इनकम बना सकता है। डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन उसके अगर पहले आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेबल फार्मिंग की। आज ट्रेडिशनल गेहूं और धान की तुलना में सब्जियों की खेती ज़्यादा प्रॉफिटेबल मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जल्दी इनकम आती है। किसान 1 एकड़ में टमाटर, भिंडी, खीरा, पत्ता गोभी या शिमला मिर्च जैसी फसलें लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन और मुल्चिंग शीट का इस्तेमाल किया जाए तो पानी की बचत भी होती है और प्रोडक्शन भी बढ़िया होता है। इस मॉडल को शुरू करने के लिए लगभग 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है, जिसमें बीज, खाद, मजदूरी और इरिगेशन सिस्टम शामिल होता है। सही तरीके से मार्केट कनेक्शन होने पर किसान लगभग अच्छे पैसे कमा सकता है। उनका टर्नओवर काफी अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी है। हालांकि इसमें चैलेंजेस भी है, मौसम खराब हो जाए, बीमारी लग जाए या मार्केट रेट गिर जाए तो नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को सिर्फ खेती नहीं बल्कि मार्केट की समझ भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्रूट फार्मिंग की, यानी फल आधारित खेती की। आज अमरूद, पपीता, नींबू, ड्रैगन फ्रूट और अनार जैसी क्रॉप छोटे किसानों के लिए बड़ा इनकम सोर्स बनती जा रही है। खास बात यह है कि कई फ्रूट क्रॉप एक बार लगाने के बाद कई साल तक प्रोडक्शन देते रहते हैं। जैसे पपीता सिर्फ 10-12 महीने में फल देना शुरू कर देता है, जबकि ड्रैगन फ्रूट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इसे हेल्थ फ्रूट माना जाता है। फ्रूट फार्मिंग में शुरुआती इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पौधे, ड्रिप सिस्टम और सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलाकर लगभग 2 से 4 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, लेकिन एक बार सेटअप तैयार हो जाए तो इनकम लगातार आती रहती है। एक अच्छा ऑप्शन है किसान भाइयों के लिए। कई किसान सिर्फ 1 एकड़ ड्रैगन फ्रूट से अच्छे खासे लाखों तक का टर्नओवर वो क्रिएट कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो। सरकार भी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को प्रमोट कर रही है और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जैसी योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जाती है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है डेयरी फार्मिंग का। खेती के साथ अगर किसान 2 से 4 अच्छी नस्ल की गाय भैंस रखता है तो रोज कैश फ्लो शुरू हो जाता है। यही डेयरी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यहाँ इनकम डेली बेसिस पर आती है। अगर हम गैस करें कि एक गाय 10 से 12 लीटर दूध देती है और दूध 50 रुपए के आसपास बिकता है, महंगा ही बिक सकता है, तो महीने की अच्छी कमाई अर्निंग हो सकती है किसान भाई की। इसके अलावा गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायोगैस भी बनाया जा सकता है, यानी वेस्ट भी इनकम में बदल जाता है। एक छोटी डेयरी सेटअप के लिए लगभग 3 से 6 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। नाबार्ड और डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम जैसी योजनाओं के तहत किसानों को लोन और सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है एनिमल केयर। पशुओं का हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है, वरना खर्च तेजी से बढ़ सकता है। अब बात करते हैं चौथे इनकम मॉडल की, जो है बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन। बहुत लोग इसे छोटा काम समझते हैं, लेकिन आज ये फार्मिंग का पावरफुल साइड बिजनेस बन चुका है। मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद नहीं देती बल्कि पॉलिनेशन बढ़ाकर क्रॉप प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करती है। बहुत बड़ी साथी है ये हम किसानों की, यानी किसान को डबल फायदा मिलता है। 1 एकड़ फार्मिंग मॉडल में 20 से 50 मधुमक्खी बॉक्स लगाया जा सकता है। प्योर हनी की डिमांड शहरों में तेजी से बढ़ रही है। लोगों को मिलावटी वाला, आजकल केमिकल वाला हनी नहीं चाहिए, सबको प्योर चाहिए और कई लोग ब्रांडेड हनी खरीदना पसंद करते हैं। शुरुआत में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सरकार नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत ट्रेनिंग और सब्सिडी भी देती है। हालांकि इसमें नॉलेज जरूरी है, क्योंकि मौसम और टेम्परेचर का सीधा असर इस बिजनेस पे पड़ सकता है। अब 5वां और सबसे पावरफुल मॉडल है वैल्यू एडिशन और डायरेक्ट सेलिंग। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट छिपा होता है। ज्यादातर किसान रॉ प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, इसलिए उन्हें कम दाम मिलते हैं, लेकिन अगर वही किसान अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग शुरू कर दे तो इनकम कई गुना बढ़ सकती है। जैसे आम से अचार, दूध से पनीर और घी, टमाटर से सॉस और हनी को अट्रैक्टिव बोतल में पैक करके बेचना। आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से गांव का किसान भी अपना ब्रांड बना सकता है। लोग अब सीधे फार्मर से ऑर्गेनिक और फ्रेश प्रोडक्ट खरीदना पसंद कर रहे हैं। यही फ्यूचर फार्मिंग का सबसे बड़ा ट्रेंड बनने वाला है। अगर इन 5 मॉडल को एक साथ कंबाइन किया जाए तो 1 एकड़ जमीन एक कंप्लीट बिजनेस इकोसिस्टम बन सकती है। खेत के एक हिस्से में वेजिटेबल, दूसरे हिस्से में फ्रूट, के किनारे पर पपाया या लेमन, साथ में 2 गाय और कुछ
बी बॉक्सेस, शहद वाले, फिर उसी फार्म के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर को बेचना, यही इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल कहलाता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहती। अगर किसी सीजन में सब्जियों का रेट गिर जाए तो दूध या हनी इनकम को बैलेंस कर सकता है। लेकिन दोस्तों, चैलेंज भी यहाँ कुछ कम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सही नॉलेज की कमी। बहुत से किसान नई टेक्निक अपनाने से डरते हैं। दूसरा चैलेंज है मार्केट कनेक्शन। अगर सही बायर ना मिले तो अच्छा प्रोडक्ट भी कम दाम में बिक जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल जल्दी खराब हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज भी खेती के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा और कभी हीट वेव खेती को प्रभावित कर रही है। इसलिए फ्यूचर फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। आज के तारीख में मोबाइल ऐप से वेदर अपडेट मिल जाता है। किसान यूट्यूब और ऑनलाइन ट्रेनिंग से नई फार्मिंग टेक्निक सीख रहे हैं। सोलार पंप्स, पॉली हाउस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक और AI बेस्ड इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे गांव तक पहुंच रही है। सरकार भी किसानों को मॉडर्न फार्मिंग की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। PM किसान योजना, PM फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी, डेयरी सब्सिडी और हॉर्टिकल्चर स्कीम जैसी कई योजनाएं किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही है। लेकिन समस्या यही है कि बहुत से किसानों को इन योजनाओं की सही जानकारी है ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 एकड़ फार्मिंग मॉडल सच में सक्सेसफुल हो सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट प्लानिंग से। आज खेती बदल रही है और जो किसान टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और मल्टीपल इनकम सोर्स को अपनाएगा वही फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। देखिए, छोटी ज़मीन अब कमज़ोरी नहीं रही अगर उसके साथ सही स्ट्रेटेजी जुड़ जाए। आज गांव के कई युवा नौकरी छोड़कर मॉडर्न फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि खेती सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन सकती है। तो दोस्तों, यही था 1 एकड़ से 5 कमाई मॉडल। अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए, गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाया जाए और फार्मिंग को बिजनेस माइंडसेट के साथ किया जाए तो छोटी सी जमीन भी साल भर इनकम दे सकती है। अभी हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई एम श्योर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे। 5 बिजनेस है। अगर इन 5 में से आपको पर्टिकुलर किसी बिजनेस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कह सकते हो। आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, सजेशन है, आप लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों का जवाब देगा और आपके सारे सजेशन को वेलकम करेगा। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो आपकी पसंद का बनाऊं तो वो जो विषय है, वो टॉपिक है, कमेंट में लिख दीजिए। शुभम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।